तू झूठी मैं मक्कार की जो प्रिपरेशन थी, ये मैं हमेशा शुरुआत से करता हूँ कि जो डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ 6-8 महीने उनके साथ इतना टाइम बिताता हूँ। मतलब एक लव स्टोरी शुरू होती है, हम इतना वक्त बिता रहे हैं एंड ऑल्सो वी आर वेरी पैशनेट एंड एम्बिशियस पीपल। हम ज़्यादातर फिल्म के बारे में ही बात करते हैं। अगर कोई रीमेक फिल्म होती और मुझे कुछ ऐसा करना था, आई रियली लाइक एंथनीज रोल इन अमर अकबर एंथनी। फादरहुड ने क्या चेंज लेकर आया है रणबीर कपूर में? बहुत नया है। इट्स ओनली बीन 3.5 months। अगर रहा हमारे साथ भी, हमारे बीच में अगर सो रही है और वो अगर एक आवाज़ भी करती है तो ऑटोमेटिकली आप उठ जाते हो। यू नो, इट्स नॉट कि अरे यार फिर से उठना है। डायपर्स चेंज किए? सब किया है, डायपर चेंज, बर्पिंग। रियल लाइफ में मैं इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं था, बट आई हैव ऑलवेज बीन शाय। मैं ऑफिशियली सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुद का एक अकाउंट है जहाँ मैं लोग को फॉलो करता हूँ। जब तक आई डोंट नो कि इफ द गर्ल इज इंटरेस्टेड इन मी, मैं तो देखता भी नहीं था। हर फिल्म की मेथड अलग होती है। यू नो, जैसे अगर मैं संजू कर रहा था तो उसकी मेथड और इंटेंस थी। रोम कॉम हाँ एक ऐसा जॉनर है जहाँ शायद मुझे एक एक्सेप्टेंस मिला है ऑडियंस से। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग रणबीर कपूर? इंटरेस्टिंग, स्पेंड मोर टाइम विद माय फादर। जब आप ने मूवीज ज्वाइन नहीं करी थी, उससे पहले आप कौन से एक्टर्स की, खास तौर पे लव स्टोरीज में जाना चाहती हूँ, देखकर आप इंस्पिरेशन लेते थे या आपको इंस्पायर करती थी? आई थिंक ऑल द 3 खान्स। यू नो, मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रोम कॉम हाँ एक ऐसा जॉनर है जहाँ शायद मुझे एक एक्सेप्टेंस मिला है ऑडियंस से। मैं क्या बोलूँ आप सबसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रिंस ऑफ बॉलीवुड इज बैक, रॉकस्टार इज बैक, हाथरॉब ऑफ द नेशन इज बैक, या एक मक्कार इज बैक। हाँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि तू झूठी मैं मक्कार, जो कि रिलीज़ होने जा रही है 8 मार्च को। इसकी जो लीड एक्टर है ना, हमारे हैंडसम गुड लुकिंग रणबीर कपूर, आज मेरे साथ है और मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि आप मेरे सामने बैठे हैं। थैंक यू, इतना वार्म इंट्रोडक्शन आई थिंक मेरी मम्मी भी नहीं देगी मुझे। तो बहुत शुक्रिया फॉर दैट। आपको तो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी वर्ल्ड की लड़कियां प्यार करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और मम्मी से ज़्यादा ही प्यार करती होंगी। कैसा लगता है आपको ये फीमेल अटेंशन जो आपको मिलती है? मतलब मुझे नहीं लगता। किसको अटेंशन पसंद नहीं है? अटेंशन तो एज एक्टर्स तो दिस इज अ, क्या बोलते हैं, इट्स आवर, इफ दे आस्क मी कि मेरी वर्थ क्या है, मेरी नेट वर्थ क्या है, यही जो प्यार आपको मिलता है यही आपकी नेट वर्थ है। तो जब ये आपको दिखता है तो आपको लगता है कि अच्छा, कहीं ना कहीं मेरा काम ठीक जा रहा है। यू नो, सो या आई फील हैप्पी। मतलब शाहरुख खान एक टाइम पे रोमांटिक हीरो थे और उसके बाद आप हमारे रोमांटिक हीरो हैं। वेल, इट्स अ गुड पर्सन टू फॉलो, सो या हैप्पी टू टेक इट। या अच्छा रणबीर, आपकी जितनी भी फिल्में रही हैं, आपकी फिल्मोग्राफी को देखें तो जैसे संजू में आपने जो किरदार किया, या फिर बर्फी में, या ए दिल मुश्किल में, तो आपके जितने भी किरदार हैं ना, वो आज भी लोग याद रखते हैं। दे आर टू बी रिमेंबर्ड फॉर। मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत आइकॉनिक और बहुत लेजेंडरी आप किरदार को बना देते हैं। आई एम श्योर एक बहुत अच्छा खासा मेथड होता होगा। मैं जानना चाहती हूँ, इस फिल्म में जो आप किरदार निभा रहे हैं उसके लिए आपने कितनी मेहनत करी? डायरेक्टर के साथ ज़्यादा बैठे, मेंटल नोट्स बनाए, वर्कशॉप्स करी, या फिर आसपास से रेफरेंसेस लिया? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? आई थिंक वही था, हर फिल्म की मेथड अलग होती है। यू नो, जैसे अगर मैं संजू कर रहा था तो उसकी मेथड और इंटेंस थी। यू नो, बिकॉज आई हैड टू पोर्ट्रे अ रियल लाइफ कैरेक्टर, सिर्फ फिजिकल नहीं, ऑल्सो टू अंडरस्टैंड इमोशनल। जहाँ तू झूठी मैं मक्कार की जो प्रिपरेशन थी, ये मैं हमेशा शुरुआत से करता हूँ कि जो डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ 6-8 महीने उनके साथ इतना टाइम बिताता हूँ। मतलब एक लव स्टोरी शुरू होती है। तो बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए कि डायरेक्टर मुझसे प्यार करे और मैं डायरेक्टर से प्यार करूँ, एक ट्रस्ट फैक्टर हो बीच में। और इस दौरान क्या होता है कि क्योंकि हम इतना वक्त बिता रहे हैं एंड ऑल्सो वी आर वेरी पैशनेट एंड एम्बिशियस पीपल, हम ज़्यादातर फिल्म के बारे में ही बात करते हैं। तो एज एन एक्टर आपको एक राइटर का नज़रिया दिखता है। अच्छा, इसका मतलब ये है, ये कैरेक्टर को ये ऐसे लिख रहा है क्योंकि इसको ये इमोशन डालना है। तो अगर एज एन एक्टर मैं ये सब समझ सकता हूँ तो इवेंचुअली जब मैं सेट पर आता हूँ तो मुझे पता है कि थ्रू दिस सीन मुझे एज एन एक्टर ये फीलिंग लानी है। यू नो, तो मेरा काम आसान होता है। आप सोचोगे कि या समझोगे कि फिल्म एक तू झूठी मैं मक्कार जो रोम कॉम है वो शायद ज़्यादा आसान होगा, बट वो आसान नहीं है क्योंकि आप के साथ कोई ऐसा बड़ा कैरेक्टर नहीं है जिसके पीछे आप छुप सकते हो। कोई मैनरिज्म्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डायलेक्ट नहीं है। तो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन रियल लाइफ पर्सनैलिटी। जो आपका जो चार्म है वो आपको पर्दे पर लाना पड़ता है। और क्योंकि मैंने इतने सारे फिल्में की है कि चार्म की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। आप कितना वो सेम तरीके से चीज़ों, रोमांस करोगे, गाना गाओगे, कॉमेडी करोगे। सो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग टू ट्राई एंड डू समथिंग न्यू। तो कोशिश तो ये की है
कि जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने इस टाइप का किरदार अपने करियर में अभी तक प्ले किया है। राइट राइट। अच्छा, आपने जो बीच में बात बोली ना कि डायरेक्टर के साथ टू फॉल इन लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जानना चाहती हूँ कि लव रंजन जी के साथ प्यार में कब पड़े? पहले पड़ गए थे उनकी फिल्में देखकर या इस फिल्म की शूटिंग के दौरान प्यार हुआ? आई थिंक हमारी दोस्ती हमारे पहले मीटिंग से शुरू हो गई थी। जब मैंने उनको मैसेज किया प्यार का पंचनामा 2 देखने के बाद हमारी मुलाकात हुई। वो भी मेरे मेरे काम को लेकर फ़ैन था मेरा, जैसे वो कहते थे मुझे। तो हमारी ट्यूनिंग बहुत जल्दी होगी। वो मेरे से एक दिन छोटा है। अच्छा। आई एम 20 सितंबर 1982, ही इज़ 29 सितंबर 1982। Okay. सो वी जस्ट वी हिट इट ऑफ। हमने बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस किए एंड आई थिंक वो ऐसा फिल्म मेकर है जो मैं आगे जाके भी कोलैबोरेट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी सोच सिमिलर है। Okay. हमारी एम्बिशन बहुत बड़ी है, हमारे डिज़ायर्स बहुत बड़े हैं एंड हमारे सपने भी बहुत बड़े हैं। Nice. सो आई फील इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग क्रिएटिव कोलैबोरेटर फॉर मी। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। रणबीर, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी सिनेमा में ना जो लव स्टोरीज हैं वो कितने टाइम से आई थिंक एक सबसे ज़्यादा मोस्ट लव्ड फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग Yeah. और मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है लव स्टोरीज, है ना? Yeah. हम कभी बोर नहीं होते लव स्टोरी से। तू झूठी में बकार भी एक लव स्टोरी है, एक रोम कॉम है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ क्या बदलाव आया है जिस तरह से आजकल लव स्टोरीज बताई जाती हैं? व्हाट हैज़ चेंज इन फैक्ट, और क्या सेम रहा है? आई थिंक एक बड़ा बदलाव जो मैं देख रहा हूँ कि जनरेशन बदल चुकी है। या जब मैं 15 साल पहले रोम कॉम कर रहा था, मैं उस जनरेशन का था या जो फिल्में देख रहा था, Yeah. जो फिल्में देखते हैं। लेकिन अभी जब मैं एक रोम कॉम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं एक अलग जनरेशन के लिए फिल्म बना रहा हूँ। एब्सोल्युटली। So love has changed. Love has not changed, but I guess conflicts have changed. Because the generation has changed. ज़्यादातर आप इतना in touch नहीं रहते कि क्या हो रहा है युवा के साथ। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैं ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करूं who are really close to life, who are close to those characters, who are close to real people. As actors, you can't get that close to real people, so आपको ज़्यादातर पता नहीं लगता। बट लव कॉन्फ्लिक्ट्स हैव डेफिनेटली चेंज। आई थिंक आजकल लोग बोलते हैं कि लव थोड़ा फ्रिवलेस हो चुका है। यस। मेरा ये मानना नहीं है, लव कभी फ्रिवलेस हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हो, पार्टनर को या फ्रेंड्स को या किसी को भी, या बच्चे को या जानवर को, लव होता है, बट पर जो आपको लगता है कि वो जन्मों जन्मों का प्यार आज भी एग्जिस्ट करता है? आई थिंक वो कभी एग्जिस्ट किया नहीं था, बट हम अपने माइंड पे ये बात लेकर प्यार करते थे क्योंकि वी बिलीव्ड इन दैट लव। आई बिलीव वाज ग्रेट लव, रोमांटिक, एस्पिरेशनल, सिनेमैटिक लव, चांद तारे तोड़ के लाने वाला लव। आई थिंक आज भी वो अगर आप बेचोगे वो फिलॉसफी लोग खरीदेंगे, Okay. बट आपको पैकेजिंग बदलनी पड़ेगी, आपको एक स्मार्ट तरीके से बताना पड़ेगा। यू कांट डू द सेम थिंग। आई डोंट नो अगर आज अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अगर आज रिलीज होती तो क्या वो इम्पैक्ट सेम होता अगर जो I don't पहले, think इवन so. आई डोंट नो, बट या सो आई डोंट नो, आई एम आल्सो फिगरिंग इट आउट। जब आप ने मूवीज ज्वाइन नहीं करी थी, उससे पहले आप कौन से एक्टर्स की, खास तौर पे लव स्टोरीज में जानना चाहती हूँ, देखकर आप इंस्पिरेशन लेते थे या आपको इंस्पायर करती थी? आई थिंक ऑल द 3 खान्स, मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इवन मेरे फादर की फिल्में जैसे चांदनी एंड कर्ज एंड ऑल द अदर लव स्टोरीज दैट ही आल्सो डिड। मैं हमेशा से फिल्मों का फ़ैन रहा हूँ, नॉट जस्ट हिंदी सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा। आई थिंक 25 साल से एक ऐसा दिन गुजरा नहीं है जहाँ मैंने एक फिल्म नहीं देखी। Oh my मैं God. रोज़ एक फिल्म देखता हूँ, आज Wow. तक रोज़ देखता हूँ। Wow. सो इंस्पिरेशंस आर ऑलवेज देयर एंड स्पेशली फ्रॉम द एक्टर्स हु हैव वर्कड बिफोर यू। उन्होंने इतना अच्छा काम छोड़ा है आपको देखने के लिए। और मेरे फैमिली मेम्बर्स में ही अगर राज कपूर है, शम्मी कपूर है, शशि कपूर है, मेरी मदर है, डब्बू अंकल है, रणधीर कपूर, बबीता आंटी, माय कजिन्स करीना, करिश्मा, दे ऑल्सो इंडिविजुअलिस्टिक। हाँ, हम एक परिवार से हैं, बट सबने इतना अलग अलग काम किया है, सो दैट यू इट मेड मी अंडरस्टैंड दैट अगर आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है, यू हैव टू बी इंडिविजुअलिस्टिक। यू कैन बी इंस्पायर्ड, बट आपको एक अपने तरीके से, अपनी सोच से काम करना है। रणबीर, ये जो मूवी है तू झूठी में मक्कार, एक रोम कॉम है और आपने काफ़ी सालों पहले रोम कॉम से काफ़ी नाम कमाया था, लोगों ने आपको उस किरदार में बहुत ज़्यादा पसंद किया था। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में आपकी मूवीज़ आई, शमशेरा, ब्रह्मास्त्र, एक अलग जॉनर की थी। मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि आपको रोम कॉम एज अ जॉनर पसंद है, आप आगे करना चाहते हैं, या फिर आप हमेशा इस दौड़ में रहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा हर किरदार अलग हो, हर मूवी अलग हो, डिफरेंट से डिफरेंट रोल करूँ? आई थिंक ये जो आपने आखिर में कहा कि मैं उस टाइप से हूँ कि मुझे हर किरदार अलग करना है, हर जॉनर बदलना है,
रोम कॉम हाँ एक ऐसा जॉनर है जहाँ शायद मुझे एक एक्सेप्टेंस मिला है ऑडियंस से। इज इट इजी? इट्स नॉट ईजी, जैसे मैंने कहा था, बहुत ही चैलेंजिंग है, स्पेशली क्योंकि आपने इतनी फिल्में की हैं। टू बी फ्रेश एंड टू बी न्यू इज़ वेरी हार्ड, इट्स ऑलवेज हार्ड टू डू दैट। बट आई थिंक एक जॉनर जो मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ, दैट इज़ अ स्पोर्ट्स फिल्म। Okay. मैंने अभी तक स्पोर्ट्स फिल्म नहीं की है, Yeah. या अ वॉर फिल्म और अ स्पाई फिल्म, यू नो, ये तीन जॉनर्स मैंने नहीं किए। एंड आई गेस यू नो मैंने लव स्टोरीज की हैं, बट आई नॉट रियली डन अ प्योर लव स्टोरी। You know, ये जवानी है दीवानी also was a coming of age love story, but I would really like to do like a love story. पिछले 10 साल में आप कौन से लव स्टोरी आप if you had to say a love story, कौन सी लव स्टोरी बनी है? मुझे आपकी मूवी ए दिल है मुश्किल ही याद आ रही पर है। वो दोस्ती के बारे में थी, हार्ट ब्रेक, इट वाज नॉट रियली अ लव स्टोरी। शायद कबीर सिंह, कबीर सिंह, और उसके भी इतने डिबेट्स हुए, यू नो, गुड एंड बैड। बट लव स्टोरी इज अ जॉनर व्हिच आई थिंक विल ऑलवेज वर्क इन इंडियन सिनेमा, बिकॉज गाने होते हैं, लव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ड्रामा होता है। तो हमारे इंडस्ट्री में एक जॉनर नहीं होता, मल्टी जॉनर होता है। हर फिल्म में हर किस्म की जॉनर होती है, बट लव स्टोरी इज ऑल्सो, अ प्योर लव स्टोरी इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू। एनी लार्जर गोल यू हैव इन लाइफ कि मेरा करियर ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए, मुझे आगे अपनी फिल्म चॉइसेस ऐसी बनानी चाहिए, जैसे एक आपने अभी मेंशन किया स्पोर्ट्स फिल्म आप करना चाहते हैं? आई थिंक एम्बिशन इज टू डायरेक्ट अ फिल्म। ओके, मैं डेफिनेटली डायरेक्ट करना चाहता हूँ, हम शुरुआत से करना चाहता था, बट अभी तक मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, यू नो, कि मैं अच्छी फिल्म बना पाऊँगा। मेरे पास आइडियाज़ थे, लेकिन अभी लॉकडाउन में मुझे बहुत एक अच्छा आइडिया है जिसने मुझे इंस्पायर भी किया, बट आई एम नॉट अ गुड राइटर। वो मैं पहचानता हूँ, वो क्वालिटी नहीं है मुझ में, और मैं बहुत शाय हूँ टू इंटरैक्ट विद समबडी एंड टेल देम माई आइडिया। तो एक बार वो मैं वहाँ से निकल जाऊँ तो शायद कुछ हो सकता है, बट इट्स ऑन माई माइंड टू डायरेक्ट अ फिल्म। ग्रेट ग्रेट, वी वुड लव टू सी यू डायरेक्टिंग एज वेल। Thank you. अच्छा, आपकी फिल्म में ना ट्रेलर में एक डायलॉग है कि आप बसी जी को बोलते हैं कि मैं उसने मुझे हाय बोला, तो यानी मुझ में लाइन मार रही है। पर रियल लाइफ में रणबीर कपूर को पता चल जाता है कि कोई लड़की लाइन मार रही है कि नहीं मार रही है? आई थिंक अगेन, क्योंकि लोगों का एक परसेप्शन है मेरे बारे में, सो पीपल थिंक आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। मैं बहुत शाय हूँ। स्कूल में भी मैं जब तक मुझे नहीं जब तक आई डोंट नो कि इफ द गर्ल इज इंटरेस्टेड इन मी, मैं तो देखता भी नहीं था। आई एम अ वेरी शाय पर्सन। तो आपको कैसे पता चलता है कि लड़की इंटरेस्टेड है? जब तक वो आई लव यू ना बोल दे आके पता लग जाता है, यू नो, आप जिस तरीके से कोई आपको देखता है या जब आप बात करो कैसे आपको सुनते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो पता लग जाता है। बट या रियल लाइफ में मैं इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं था, बट आई हैव ऑलवेज बीन शाय। चलिए, एक छोटा सा रैपिड फायर है, मैं चाहती हूँ आप उसके क्विक आंसर्स दे दें। आप सोशल मीडिया पे नहीं है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या कभी आप आलिया के फ़ोन पे स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम की रील्स, और क्या आपको पता है व्हाट इज़ ट्रेंडिंग व्हाट इज़ नॉट? मैं ऑफिशियली सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुद का एक अकाउंट है जहाँ मैं लोग को फॉलो करता हूँ। मैं कभी उस पर किसी को मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है, कोई मुझे फॉलो नहीं करता। अच्छा। लेकिन मेरा खुद का अकाउंट, मतलब सब कुछ पता है आपको? मेरे को पता है कि हो रहा क्या है दुनिया में। ऑल राइट, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड? I don't know, I guess it's the value system that my parents have imbibed in my sister and me. शुरुआत तो वहीं से होती है। And I don't know, in life you have to stay humble, you know, you have to have your head on your shoulders. Don't get swayed by success, don't get bogged down by failure, and just try and be a good person, you know, karma is real. Great, great. Fatherhood ने क्या चेंज लेकर आया है रणबीर कपूर में? अभी बहुत नया है, it's only been 3.5 months. I think रात को सो नहीं पा रहे होंगे, ये चेंज तो for guaranteed. But वो चेंज भी नहीं है, that's also happiness, you know, you want to be up, you know, अगर रहा हमारे साथ भी, हमारे बीच में अगर सो रही है और वो अगर एक आवाज़ भी करती है तो ऑटोमेटिकली आप उठ जाते हो, you know, it's not कि अरे यार फिर से उठना है। डायपर्स चेंज किए? सब किया है, डायपर चेंज, बर्पिंग, सब, and there is a lot of joy and there is a lot of happiness in doing everything. Nice, nice. What advice would you give to young Ranbir Kapoor? Interesting. मैं कहूँगा कि spend more time with my father. A film that changed your life. Shri Jar Subis. What all things you can cook at home? Scrambled eggs. If not acting, तो रणबीर कपूर क्या होते? Either a struggling actor or director. मतलब उसी में आसपास। ओके, क्या झूठे और मक्कार लोगों को आप कितनी जल्दी पहचान लेते हैं? मतलब क्या पहचान लेते हैं और कितनी जल्दी? I think मक्कारी मुश्किल होता है, क्योंकि मक्कारी आपको पता नहीं लगता, लेकिन आई थिंक झूठ पकड़ में आ जाता है, स्पेशली विथ योर लव्ड वंस, पीपल हु यू नो डीपली। अगर कोई झूठ बोल रहा है आपको पता लग जाता है, एंड देयर वेरी फ्यू पीपल जो अच्छा झूठ बोलते हैं। Okay. मैं बहुत अच्छा झूठ बोलता हूँ। हाँ?
बट इस इंटरव्यू में भी काफी झूठ बोला है। आपके साथ नहीं, नहीं, हाँ चलो ना। बट झूठ मैं अच्छी तरह बोलता हूँ। रणबीर कपूर का ड्रीम रोल। ड्रीम रोल, चलो आई गिव एन एग्जांपल ऑफ द फिल्म्स दैट हैव बीन मेड। अगर कोई रीमेक फिल्म होती और मुझे कुछ ऐसा करना था, आई रियली लाइक एंथनीज रोल इन अमर अकबर एंथनी। ओह वाओ, नाइस, गुड चॉइस। चलो जाते जाते पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बता दीजिए ये फिल्म वो कब देख सकते हैं, और प्यारा सा होली का मैसेज भी दे दीजिए। जी, तो मेरी फिल्म तू झूठी मैं मकार 8 मार्च को रिलीज हो रही है, होली के दिन। प्लीज़ जाके देखिए आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। एंड आप सबको होली मुबारक, होली की बधाइयाँ, एंड बी सेफ, हैव फन, एंड आई सी यू एट द मूवीज़। तो ये थी बातचीत रणबीर कपूर के साथ। आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बने रहने के लिए शुक्रिया। तू झूठी मैं मकार की जो प्रिपरेशन थी, ये हमेशा शुरुआत से करता हूँ कि जो डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ 6-8 महीने उनके साथ इतना टाइम बिताता हूँ। मतलब एक लव स्टोरी शुरू होती है, हम इतना वक्त बिता रहे हैं, एंड ऑल्सो वी आर वेरी पैशनेट एंड एम्बिशियस पीपल। हम ज़्यादातर फिल्म के बारे में ही बात करते हैं। अगर कोई रीमेक फिल्म होती और मुझे कुछ ऐसा करना था, आई रियली लाइक एंथनीज रोल इन अमर अकबर एंथनी। फादरहुड ने क्या चेंज लेकर आया है रणबीर कपूर में? बहुत नया है। इट्स ओनली बीन 3.5 months। अगर रहा हमारे साथ भी, हमारे बीच में अगर सो रही है और वो अगर एक आवाज़ भी करती है तो ऑटोमेटिकली आप उठ जाते हो। इट्स नॉट कि अरे यार फिर से उठना है। डायपर्स चेंज किए? सब किया है, डायपर चेंज, बर्पिंग। रियल लाइफ में मैं इतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं था, बट आई हैव ऑलवेज बीन शाय। मैं ऑफिशियली सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुद का एक अकाउंट है जहाँ मैं लोग को फॉलो करता हूँ। जब तक आई डोंट नो कि इफ द गर्ल इज इंटरेस्टेड इन मी, मैं तो देखता भी नहीं था। हर फिल्म की मेथड अलग होती है। जैसे अगर मैं संजू कर रहा था तो उसकी मेथड और इंटेंस थी। रोम कॉम हाँ एक ऐसा जॉनर है जहाँ शायद मुझे एक एक्सेप्टेंस मिला है ऑडियंस से। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग रणबीर कपूर? इंटरेस्टिंग, स्पेंड मोर टाइम विद माय फादर। जब आप ने मूवीज ज्वाइन नहीं करी थी, उससे पहले आप कौन से एक्टर्स की, खास तौर पे लव स्टोरीज में जानना चाहती हूँ, देखकर आप इंस्पिरेशन लेते थे या आपको इंस्पायर करती थी? आई थिंक ऑल द 3 खान्स। मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रोम कॉम हाँ एक ऐसा जॉनर है जहाँ शायद मुझे एक एक्सेप्टेंस मिला है ऑडियंस से। मैं क्या बोलूँ आप सबसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रिंस ऑफ बॉलीवुड इज बैक, रॉक स्टार इज बैक, हाथरोब ऑफ द नेशन इज बैक, या एक मक्कार इज बैक। हाँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि तू झूठी मैं मक्कार, जो कि रिलीज होने जा रही है 8 मार्च को। इसकी जो लीड एक्टर है ना, हमारे हैंडसम गुड लुकिंग रणबीर कपूर, आज मेरे साथ है, और मैं बिलीव नहीं कर पा रही कि आप मेरे सामने बैठे हैं। थैंक यू, इतना वार्म इंट्रोडक्शन आई थिंक मेरी मम्मी भी नहीं देगी मुझे। तो बहुत शुक्रिया फॉर दैट। आपको तो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड की लड़कियां प्यार करती ऐसा कुछ नहीं है, और मम्मी से ज्यादा ही प्यार करती होंगी। कैसा लगता है आपको ये फीमेल अटेंशन जो आपको मिलती है? मतलब मुझे नहीं लगता। किसको अटेंशन पसंद नहीं है? अटेंशन तो एज एक्टर्स तो दिस इज अ, क्या बोलते हैं, इट्स आवर, इफ दे आस्क मी कि मेरी वर्थ क्या है, मेरी नेट वर्थ क्या है, ये जो प्यार आपको मिलता है यही आपकी नेट वर्थ है। तो जब ये आपको दिखता है तो आपको लगता है कि अच्छा, कहीं ना कहीं मेरा काम ठीक जा रहा है। सो या आई फील हैप्पी। मतलब शाहरुख खान एक टाइम पे रोमांटिक हीरो थे और उसके बाद आप हमारे रोमांटिक हीरो हैं। वेल, इट्स अ गुड पर्सन टू फॉलो, सो या हैप्पी टू टेक इट। या अच्छा रणबीर, आपकी जितनी भी फिल्में रही हैं, आपकी फिल्मोग्राफी को देखें तो जैसे संजू में आपने जो किरदार किया, या फिर बर्फी में, या ए दिल मुश्किल में, तो आपके जितने भी किरदार हैं ना, वो आज भी लोग याद रखते हैं। दे आर टू बी रिमेंबर्ड फॉर, मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत आइकॉनिक और बहुत लेजेंडरी आप किरदार को बना देते हैं। आई एम श्योर एक बहुत अच्छा खासा मेथड होता होगा। मैं जानना चाहती हूँ इस फिल्म में जो आप किरदार निभा रहे हैं उसके लिए आपने कितनी मेहनत करी? डायरेक्टर के साथ ज़्यादा बैठे, मेंटल नोट्स बनाए, वर्कशॉप्स करी, या फिर आसपास से रेफरेंसेस लिया? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? सो आई थिंक कविता, हर फिल्म की मेथड अलग होती है। जैसे अगर मैं संजू कर रहा था तो उसकी मेथड और इंटेंस थी, बिकॉज आई हैड टू पोर्ट्रे अ रियल लाइफ कैरेक्टर। सिर्फ फिजिकल नहीं, ऑल्सो टू अंडरस्टैंड इमोशनल। जहाँ तू झूठी मैं मकार की जो प्रिपरेशन थी, ये हमेशा शुरुआत से करता हूँ कि जो डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ 6-8 महीने उनके साथ इतना टाइम बिताता हूँ। मतलब एक लव स्टोरी शुरू होती है। तो बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए कि डायरेक्टर मुझसे प्यार करे और मैं डायरेक्टर से प्यार करूँ, एक ट्रस्ट फैक्टर हो बीच में। और इस दौरान क्या होता है कि क्योंकि हम इतना वक्त बिता रहे हैं, एंड ऑल्सो वी आर वेरी पैशनेट एंड एम्बिशियस पीपल, हम ज़्यादातर फिल्म के बारे में ही बात करते हैं। तो एज एन एक्टर आपको एक राइटर के
का नज़रिया दिखता है, अच्छा इसका मतलब ये है, ये कैरेक्टर को ये ऐसे लिख रहा है क्योंकि इसको ये इमोशन डालना है। तो अगर एज एन एक्टर मैं ये सब समझ सकता हूँ तो इवेंचुअली जब मैं सेट पर आता हूँ तो मुझे पता है कि थ्रू दिस सीन मुझे एज एन एक्टर ये फीलिंग लानी है, Okay. तो मेरा काम आसान होता है। आप सोचोगे कि या समझोगे कि फिल्म एक तू झूठी में मकार जो रोम कॉम है वो शायद ज़्यादा आसान होगा, Yeah. बट वो आसान नहीं है क्योंकि आपके साथ कोई ऐसा बड़ा कैरेक्टर नहीं है जिसके पीछे आप छुप सकते हो, कोई मैनरिज्म्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डायलेक्ट नहीं है। तो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन रियल लाइफ पर्सनैलिटी। जो आपका जो चार्म है वो आपको पर्दे पर लाना पड़ता है। और क्योंकि मैंने इतने सारे फिल्में की है कि चार्म की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, आप कितना वो सेम तरीके से चीज़ों Yeah. रोमांस करोगे, गाना गाओगे, कॉमेडी करोगे। सो इट्स वेरी इट्स क्वाइट चैलेंजिंग टू ट्राई एंड डू समथिंग न्यू। तो कोशिश तो ये की है कि जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने इस टाइप का किरदार अपने करियर में अभी तक प्ले किया है। राइट राइट। अच्छा, आपने जो बीच में बात बोली ना कि डायरेक्टर के साथ टू फॉल इन लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जानना चाहती हूँ कि लव रंजन जी के साथ प्यार में कब पड़े? पहले पड़ गए थे उनकी फिल्में देखकर या इस फिल्म की शूटिंग के दौरान प्यार हुआ? आई थिंक हमारी दोस्ती हमारे पहले मीटिंग से ही शुरू हो गई थी। जब मैंने उनको मैसेज किया प्यार का पंचनामा 2 देखने के बाद हमारी मुलाकात हुई। वो भी मेरे मेरे काम को लेकर फ़ैन था मेरा, जैसे वो कहते थे मुझे। तो हमारी ट्यूनिंग बहुत जल्दी होगी। वो मेरे से एक दिन छोटा है। अच्छा। आई एम 20 सितंबर 1982, ही इज़ 29 सितंबर 1982। सो वी जस्ट वी हिट इट ऑफ। हमने बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस किए एंड आई थिंक वो ऐसा फिल्म मेकर है जो मैं आगे जाके भी कोलैबोरेट करना चाहूँगा क्योंकि हमारी सोच सिमिलर है, हमारी एम्बिशन बहुत बड़ी है, हमारे डिज़ायर्स बहुत बड़े हैं एंड हमारे सपने भी बहुत बड़े हैं। सो आई फील इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग क्रिएटिव कोलैबोरेशन फॉर मी। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। रणबीर, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी सिनेमा में ना जो लव स्टोरीज हैं वो कितने टाइम से आई थिंक एक सबसे ज़्यादा मोस्ट लव्ड फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग और मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है लव स्टोरीज, है ना? हम कभी बोर नहीं होते लव स्टोरी से। तू झूठी में मकार भी एक लव स्टोरी है, एक रोम कॉम है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ क्या बदलाव आया है जिस तरह से आजकल लव स्टोरीज बताई जाती हैं? व्हाट हैज़ चेंज इन फैक्ट, और क्या सेम रहा है? आई थिंक एक बड़ा बदलाव जो मैं देख रहा हूँ कि जनरेशन बदल चुकी है। जब मैं 15 साल पहले रोम कॉम कर रहा था, मैं उस जनरेशन का था जो फिल्में देख रहा था, जो फिल्में देखते हैं। लेकिन अभी जब मैं एक रोम कॉम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं एक अलग जनरेशन के लिए फिल्म बना रहा हूँ। Absolutely. So love has changed. Love has not changed, but I guess conflicts have changed. Because the generation has changed. ज़्यादातर आप इतना in touch नहीं रहते कि क्या हो रहा है, युवा के साथ। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मैं ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करूं who are really close to life, who are close to those characters, who are close to real people. As actors, you can't get that close to real people, so आपको ज़्यादातर पता नहीं लगता। बट लव कॉन्फ्लिक्ट्स हैव डेफिनेटली चेंज। आई थिंक आजकल लोग बोलते हैं कि लव थोड़ा फ्रिवलेस हो चुका है। yes. मेरा ये मानना नहीं है, लव कभी फ्रिवलेस हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हो, पार्टनर को या फ्रेंड्स को या किसी को भी, या बच्चे को या जानवर को, लव होता है, बट आपको लगता है कि वो जन्मों जन्मों का प्यार आज भी एग्जिस्ट करता है? आई थिंक वो कभी एग्जिस्ट किया नहीं था, बट हम अपने माइंड पे ये बात लेकर प्यार करते थे क्योंकि वी बिलीव्ड इन दैट लव। बिलीव वाज ग्रेट लव, रोमांटिक, एस्पिरेशनल, सिनेमैटिक लव, चांद तारे तोड़ के लाने वाला लव। आई थिंक आज भी वो अगर आप बेचोगे वो फिलॉसफी लोग खरीदेंगे, बट आपको पैकेजिंग बदलनी पड़ेगी, आपको एक स्मार्ट तरीके से बताना पड़ेगा। यू कांट डू द सेम थिंग। आई डोंट नो अगर आज अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अगर आज रिलीज होती तो क्या वो इम्पैक्ट सेम होता अगर जो पहले? इवन आई डोंट नो, बट या सो आई डोंट नो, आई एम आल्सो फिगरिंग इट आउट। जब आप ने मूवीज ज्वाइन नहीं करी थी, उससे पहले आप कौन से एक्टर्स की खास तौर पे लव स्टोरीज में जानना चाहती हूँ देखकर आप इंस्पिरेशन लेते थे या आपको इंस्पायर करती थी? आई थिंक ऑल द 3 खान्स, मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मेरे फादर की फिल्में जैसे चांदनी एंड कर्ज एंड ऑल द अदर लव स्टोरीज दैट ही आल्सो डिड। मैं हमेशा से फिल्मों का फ़ैन रहा हूँ, नॉट जस्ट हिंदी सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा। आई थिंक 25 साल से एक ऐसा दिन गुजरा नहीं है जहाँ मैंने एक फिल्म नहीं देखी। मैं रोज़ एक फिल्म देखता हूँ, आज तक रोज़ देखता हूँ। सो इंस्पिरेशंस आर ऑलवेज देयर एंड स्पेशली फ्रॉम द एक्टर्स हु हैव वर्कड बिफोर यू। उन्होंने इतना अच्छा काम छोड़ा है
यू नो आपको देखने के लिए। और मेरे फैमिली मेम्बर्स में ही अगर राज कपूर है, शम्मी कपूर है, शशि कपूर है, मेरी मदर है, डब्बू अंकल है, रणधीर कपूर, बबीता आंटी, माय कजिन्स करीना, करिश्मा, दे ऑल्सो इंडिविजुअलिस्टिक। हाँ, हम एक परिवार से हैं, बट सबने इतना अलग अलग काम किया है, Yeah. यू नो, सो दैट यू इट मेड मी अंडरस्टैंड दैट अगर आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है, यू हैव टू बी इंडिविजुअलिस्टिक। Yeah. यू कैन बी इंस्पायर्ड, बट आपको एक अपने तरीके से, अपनी सोच से काम करना है। रणबीर, ये जो मूवी है तू झूठी मैं मक्कार एक रोम कॉम है और आपने काफ़ी सालों पहले रोम कॉम से काफ़ी नाम कमाया था, लोगों ने आपको उस किरदार में बहुत ज़्यादा पसंद किया था। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में आपकी मूवीज़ आई, शमशेरा, ब्रह्मास्त्र, एक अलग जॉनर की थी। मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि आपको रोम कॉम एज अ जॉनर पसंद है, आप आगे करना चाहते हैं, या फिर आप हमेशा इस दौड़ में रहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा हर किरदार अलग हो, हर मूवी अलग हो, डिफरेंट से डिफरेंट रोल करूँ? आई थिंक ये जो आपने आखिरी में कहा कि मैं उस टाइप से हूँ कि मुझे हर किरदार अलग करना है, हर जॉनर बदलना है। रोम कॉम हाँ एक ऐसा जॉनर है जहाँ शायद मुझे एक एक्सेप्टेंस मिला है ऑडियंस से। इज इट ईजी? इट्स नॉट ईजी, जैसे मैंने कहा था, बहुत ही चैलेंजिंग है, स्पेशली क्योंकि आपने इतनी फिल्में की हैं। टू बी फ्रेश एंड टू बी न्यू इज़ वेरी हार्ड, इट्स ऑलवेज हार्ड टू डू दैट। बट आई थिंक एक जॉनर जो मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ, दैट इज़ अ स्पोर्ट्स फिल्म। ओके। मैंने अभी तक स्पोर्ट्स फिल्म नहीं की है, Yeah. या अ वॉर फिल्म और अ स्पाई फिल्म, यू नो, ये तीन जॉनर्स मैंने नहीं किए। एंड आई गेस यू नो मैंने लव स्टोरीज की हैं, बट आई नॉट रियली डन अ प्योर लव स्टोरी। You know, ये जवानी है दीवानी also was a coming of age love story, but I would really like to do like a love story. पिछले 10 साल में आप कौन से लव स्टोरी आप if you had to say a love story, कौन सी लव स्टोरी बनी है? मुझे आपकी मूवी ए दिल है मुश्किल ही याद आ रही पर है। वो दोस्ती के बारे में थी, हार्ट ब्रेक, इट वाज नॉट रियली अ लव Yeah, स्टोरी। yeah. शायद कबीर कबीर सिंह, yeah. और उसके भी इतने डिबेट्स हुए, हाँ. यू नो, गुड एंड बैड। बट लव स्टोरी इज अ जॉनर व्हिच आई थिंक विल ऑलवेज वर्क इन इंडियन सिनेमा, Yeah. बिकॉज गाने होते हैं, लव होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ड्रामा होता है। तो हमारे इंडस्ट्री में एक जॉनर नहीं होता, मल्टी जॉनर होता है। Yeah. हर फिल्म में हर किस्म की जॉनर होती है, बट लव स्टोरी इज ऑल्सो अ प्योर लव स्टोरी इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू। एनी लार्जर गोल यू हैव इन लाइफ कि मेरा करियर ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए, मुझे आगे अपनी फिल्म चॉइसेस ऐसी बनानी चाहिए, जैसे एक आपने अभी मेंशन किया स्पोर्ट्स फिल्म आप करना चाहते हैं? आई थिंक एम्बिशन इज टू डायरेक्ट अ फिल्म। ओके। मैं डेफिनेटली Okay, डायरेक्ट nice. करना चाहता हूँ, हम शुरुआत से करना चाहता था, बट अभी तक मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, Okay. यू नो, कि मैं अच्छी फिल्म बना पाऊंगा। मेरे पास आइडियाज़ थे, लेकिन अभी लॉकडाउन में मुझे बहुत एक अच्छा आइडिया है जिसने मुझे इंस्पायर भी किया, बट आई एम नॉट अ गुड राइटर। वो मैं पहचानता हूँ, वो क्वालिटी नहीं है मुझ में, और मैं बहुत शाय हूँ टू इंटरैक्ट विद समबडी एंड टेल देम माई आइडिया। Okay. तो एक बार